नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1 दिसंबर 2025 से देश भर में जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जो नई प्रक्रिया और नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूं। वीडियो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनका आज तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, जिनके कागजों में बड़ी गड़बड़ी है, उम्र मिल नहीं रही है, आधार से जन्म तारीख मेल नहीं खा रही है, या फिर किसी सरकारी योजना, पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन, पेंशन, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं से भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर एक भी जानकारी मिस कर दी तो बाद में ब्लॉक, नगर पंचायत या तहसील का चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में बड़े बदलाव किए थे और अब 1 दिसंबर 2025 से इसे और भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब अब जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं होगा, बल्कि एक डिजिटल मास्टर डॉक्यूमेंट्स की तरह काम करेगा, जो एक बार बनते ही आपके आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल रिकॉर्ड, कॉलेज, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, मेडिकल कार्ड, पेंशन और लाभ लगभग हर सरकारी सिस्टम से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। मतलब दोस्तों, अब अगर एक बार या भी गलत बन गया तो पूरी जिंदगी परेशानी हो सकती है, और अगर सही बन गया तो जिंदगी भर आराम। अब बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आखिर किन दो तरीकों से बनाया जाएगा। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 1 साल से कम या फिर पुराना है, या जिनका जन्म अस्पताल में हुआ है या घर पर हुआ है लेकिन तुरंत पंचायत में रिपोर्ट कर दिया गया है। ऐसे मामले में बस आपको अपना आधार, माता पिता का आधार, 4 गवाहों का आधार, और अगर अस्पताल में जन्म हुआ है तो डिस्चार्ज स्लिप लेकर ब्लॉक, नगर पालिका या तहसील में जन्म मृत्यु पंजीकरण काउंटर पर जाना होगा। वहाँ फॉर्म भरना होगा, गवाहों से साइन करवाना होता है और आवेदन जमा हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात है कि गवाहों की उम्र आपसे से कम 2 साल अधिक होनी चाहिए। बराबर या उम्र या छोटे गवाहों को सिस्टम सीधे अस्वीकार कर देता है। इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र आमतौर पर 5 से 10 दिनों में बन जाता है। अगर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस चल रही है तो 2 से 3 दिनों में भी तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है? उन सभी लोगों के लिए है जिनका जन्म 1 साल से ज्यादा पुराना है, चाहे आपकी उम्र 10 साल हो, 5 साल हो, 20 साल हो, 40 साल हो या फिर 60 साल या 80 साल तक क्यों ना हो। अगर जन्म 1 साल पार कर चुका है तो सीधा आप लोगों को एसडीएम कोर्ट का एफिडेविट ही मान्य रहेगा। इसमें आपको अपना आधार, माता पिता का आधार अगर उपलब्ध हो, घर के 4 गवाहों के आधार कार्ड और एक एडवोकेट द्वारा तैयार किया गया सत्यापन एफिडेविट लेकर एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है। वहां एफिडेविट की जांच होती है, दस्तावेजों की पुष्टि की जाती है और फिर उसे नगर निगम या ब्लॉक कार्यालय में भेजा जाता है। उसके बाद 7 से 15 दिनों के भीतर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी दस्तावेज में कोई गलती हो तो आवेदन तुरंत अटक जाता है, इसलिए सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। अब दोस्तों, आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, जन्म के 21 दिनों वाला नियम। यानी कि 21 दिनों के भीतर जन्म की सूचना दे दी गई है तो कोई एफिडेविट नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई देरी शुल्क नहीं, सब कुछ आसान। 21 से 30 दिनों के बीच आवेदन किया तो रजिस्ट्रार की अनुमति और छोटा सा विलंब शुल्क लगेगा। 30 दिन से 1 साल के बीच आवेदन किया तो विलंब शुल्क, रजिस्ट्रार की अनुमति और एफिडेविट तीनों जरूरी होंगे। और 1 साल पार होते ही चाहे कोई भी उम्र हो, एसडीएम कोर्ट का एफिडेविट अनिवार्य रहेगा और उसके बाद बिना कोई भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। अब बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल की। तो पूरे भारत में अपना अपना अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल चलता है। अब जैसे मान लेते हैं यूपी का, तो यूपी का है nagarsewa.gov.in, बिहार का है आरटीपीएस बिहार, राजस्थान का है पहचान राजस्थान, पश्चिम बंगाल का अपना पोर्टल है, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबके अपने अपने पोर्टल हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जन्म जहां हुआ है आवेदन वही करना है होता है। लोग गलती तब करते हैं जब वे जन्म दूसरे राज्य में हुआ होने पर वर्तमान राज्य में आवेदन डाल देते हैं और फिर महीनों तक सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अगर घर पर जन्म हुआ है तो गांव के मुखिया या पंचायत सचिव से जन्म स्थान प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है।
उसके साथ गवाहों का आधार, एफिडेविट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जोड़कर होता है। और एक बात, दस्तावेजों की स्पेलिंग हर जगह बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। माता पिता के नाम, बच्चे का नाम, गांव या शहर का नाम, सब कुछ आधार, राशन कार्ड, स्कूल के कागजात और बाकी डॉक्यूमेंट्स से मैच होना चाहिए, वरना आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अब सरकार पूरी तरह डिजिटल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है और जन्म मृत्यु पंजीकरण इसका सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरी, पासपोर्ट तक हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसलिए अगर आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आज ही उसकी प्रक्रिया पूरी करिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।